हेलो मेडिकोस, वेलकम टू न्यू लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे पीवाईक्यू ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला क्वेश्चन दिया है, ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज ऑफ 3.2 into 10 to the minus 7 coulomb distributed uniformly. What is the magnitude of the electric field at a point 15 centimeter from the center of the sphere? क्वेश्चन में दिया है, दिस इज द स्फेरिकल स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली है और उसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से वो पूछ रहा है कि 15 सेंटीमीटर दूर 15 सेंटीमीटर दूर में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब 15 सेंटीमीटर दूर में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मुझे पता है कि ये जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने के बाद भी अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर हो रहा है तो वो चार्ज बिहेव एज पॉइंट चार्ज। अगर पॉइंट चार्ज जैसे बिहेव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। अब 1/4πε0 Q/r² किस डायरेक्शन में? आउटवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इसके लिए लिख सकते हैं 1/4πε0 Q/r² आउटवर्ड डायरेक्शन। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ओके, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू का वैल्यू दिया है 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम बाई r² का वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करें, 15 इंटू 10⁻2 होल स्क्वायर। इसका वैल्यू आ जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करें, 1.28 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। दिस इज द आंसर। सेकंड क्वेश्चन, a thin conducting ring of radius r is given a charge of plus q. The electric field at the center O of the ring due to the charge on the part AKB of the ring is E. The electric field at the center due to the charge on the part ACDB of the ring is. क्वेश्चन ने पूछा, दिस इज द इलेक्ट्रिक चार्ज रिंग। अब रिंग में पॉजिटिव क्यू चार्ज, कितना चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब पूरा चारों तरफ प्लस क्यू चार्ज रहेगा। और इसको वो डिवाइड कर दिया है 4 क्वाड्रेंट में। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज डी एंड दिस इज सी। वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट, ये है के वैल्यू, दिस इज के, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए के बी वैल्यू। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है कितना? ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 क्वाड्रेंट के लिए किस डायरेक्शन हो? ये पॉजिटिव चार्ज है तो दिस क्वाड्रेंट के लिए इसका पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू किस डायरेक्शन होगा? दिस डायरेक्शन। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किसके लिए? ए के बी के लिए। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके साथ सेम होगा। क्यों? इसका डायरेक्शन होगा इधर की तरफ इसके लिए, एंड इसके लिए होगा इधर की तरफ, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। और दोनों कैंसिल हो गया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ किसके लिए रहेगा? दिस के लिए। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होना चाहिए? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। इसके लिए इस तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। तो नेट जो वो क्वेश्चन में पूछा है, ए सी डी बी में एस सी कैंसिल आउट हो रहा है किसके लिए? कैंसिल हो रहा है किसके लिए? डीबी के, बी डी के लिए। एस सी कैंसिल हो रहा है बी डी के लिए क्योंकि दोनों का दोनों चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो सी डी का डायरेक्शन ऑपोजिट टू क्या होगा?
ऑपोजिट टू ए के बी डायरेक्शन होगा, ऑपोजिट टू ए के बी डायरेक्शन। अब ऑपोजिट टू ए के बी डायरेक्शन है, मतलब दिस इज द ओ पॉइंट, तो ऑपोजिट टू ए के बी डायरेक्शन मतलब क्या होगा, और वैल्यू क्या है, सेम रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ई वैल्यू रहेगा, क्योंकि चार्ज तो क्यू चार्ज इसके लिए भी है, क्यू चार्ज, और इसके लिए भी होगा कितना चार्ज, क्यू चार्ज होगा। तो सेम क्यू चार्ज के लिए क्या होगा, अगर इसको वैल्यू हम लिख सकते हैं क्यू बाई फोर वाला पार्ट, दिस इज क्यू बाई फोर पार्ट, दिस इज क्यू बाई फोर पार्ट, दिस इज क्यू बाई फोर पार्ट, तो ये है क्यू बाई फोर वाला पार्ट, ये भी बोल सकते हैं क्यू बाई फोर वाला पार्ट। तो दिस क्यू बाई फोर, दिस क्यू बाई फोर, तो क्या होगा उसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा एंड ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, किस डायरेक्शन में होगा, दिस डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किस डायरेक्शन में हुआ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा ई अलोंग किस डायरेक्शन, ओके डायरेक्शन। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, a positive charge is distributed uniformly over a circular ring of radius r. A point particle having a mass m and a negative charge minus q is placed on its axis at a distance x from the center. Assuming x is smaller than r, find the time period of oscillation of the particle if it is released from there. Neglect gravity. ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें दिया एम्स 2018 में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन में बोला गया है कि दिस इज द रिंग, दिस रिंग में तुम्हारा क्या है, एक चार्ज पार्टिकल, दिस इज द रेडियस आर। अब चार्ज पार्टिकल जो है वो एक्स डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन, इस पोजीशन में, ये एक्स पोजीशन में क्या है चार्ज पार्टिकल। अब चार्ज पार्टिकल एक्स पोजीशन में है, तो इनिशियली अगर ये पॉजिटिव चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, और ये रिंग जो है, रिंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड रेडियस आर में पॉजिटिव चार्ज क्यू है। पॉजिटिव चार्ज क्यू है तो मतलब क्या होगा, इसका अट्रैक्शन होगा इस दिस डायरेक्शन। अब अट्रैक्शन दिस डायरेक्शन हो रहा है, तो मतलब क्या होगा, वो धीरे 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 इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ आएगा। इनिशियल इसका वेलोसिटी 0 था, फोर्स के लिए वो इधर की तरफ होगा और इस पोजीशन में होगा वी मैक्सिमम। वी मैक्सिमम होने के बाद यहाँ पर फिर जाएगा, तो इस पोजीशन में फिर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स का डायरेक्शन दिस डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन, एंड इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन दिस डायरेक्शन होगा, और इस पोजीशन में आके वी इक्वल टू फिर 0 हो जाएगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी को हम देखें, तो इनिशियल वेलोसिटी दिस डायरेक्शन वेलोसिटी शुरू हुआ एंड फोर्स दिस डायरेक्शन। फाइनल में क्या हो रहा है, दिस इज द वेलोसिटी, फोर्स दिस डायरेक्शन, फाइनल में हो रहा है फोर्स दिस डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो नेट लास्ट में क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 0 हो जाएगा। इनिशियल भी कितना था, v इक्वल टू 0 था। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मतलब क्या है, दिस इज ऑसिलेटरी मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन में वेलोसिटी का ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मतलब ही ऑसिलेटरी मोशन है। तो ऑसिलेटरी मोशन में मुझे क्या निकालने के लिए बोला है, निकालने के लिए बोला है कि ऑसिलेशन ऑफ द पार्टी, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल। तो टाइम पीरियड के लिए मुझे क्या करना है, पहले फोर्स निकालना पड़ेगा। तो फोर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, खत्म। अब मुझे कल पता था, पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज रिंग कैसे निकालते हैं, एट द एक्सेल पॉइंट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला था क्यू इक्वल टू के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब क्वेश्चन में दिया एक्स इज वेरी वेरी स्मॉलर देन आर, तो हम एक्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स बाई आर क्यू इंटू क्यू। दिस इज द आंसर, मतलब ये फोर्स हो गया इसका। अब फोर्स हो गया तो मुझे क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा
फोर्स बाय मास। क्यों हम नेगेटिव लिखे फोर्स? क्योंकि वेलोसिटी का ऑपोजिट डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी का ऑपोजिट डायरेक्शन में है अगर एक्सेलरेशन, तो हम क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन को डिसलेरेशन लिखेंगे। तो इस पोजीशन में हम लिखेंगे -F/m। तो -F/m के लिए हम लिखेंगे कि 1/4πε0 Q/m/r3, ये हम लिखेंगे। दिस इज द एक्सीलरेशन। अब मुझे पता है कोई भी चीज एक्सीलरेट कर रहा है और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव में सेटिस्फाई कर रहा है, फोर्स नेगेटिव सेटिस्फाई कर रहा है, एक्सीलरेशन नेगेटिवली सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब डिसलेट हो रहा है, वेलोसिटी का ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम लिखते हैं एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स। दिस इज द एसएचएम पार्ट, ओमेगा स्क्वायर एक्स। दिस इज द सेटिस्फाई करने से हमको पता चल जाएगा दिस इज ये ऑसिलेटरी मोशन का टाइम पीरियड कितना है। तो एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू -1/4πε0 क्यू एक्स बाई MRQ। नेगेटिव नेगेटिव कट गया। अब ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा Q/4πε0 MRQ का रूट ओवर। अगर ओमेगा मुझे पता चल गया तब टाइम पीरियड पता है, टाइम इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, और 2π/ओमेगा करेंगे तो 16π 16π Q/0 RQ M बाई QQ to the power 1/2। This is the answer। तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए पॉइंट चार्ज Q is situated at a distance R on a axis from one end of the string conducting rod of length L having a charge Q। और यहाँ पर लिख दिया है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड along its length the magnitude of electric force between the two is। तो क्वेश्चन में दिया है कि दिस इज द थिन रॉड, दिस इज द थिन रॉड। अब थिन रॉड का चार्ज दिस इज द थिन रॉड। अब थिन रॉड में चार्ज कितना है? चार्ज दिया गया है क्यू चार्ज। क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है होल द लेंथ में। किस में डिस्ट्रीब्यूटेड? पूरा लेंथ में। तो पिछले वीडियो में हम पढ़े थे कि जब लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो हमको क्या निकालना पड़ता है? चार्ज डेंसिटी। हमको निकालना पड़ता है चार्ज डेंसिटी। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? चार्ज डेंसिटी के लिए लैम्बडा इक्वल टू dQ/dx। dQ/dx, यहाँ पर dQ का वैल्यू टोटल क्यू कितना है? चार्ज Q बाई dx का वैल्यू कितना है? L, लेंथ L है इसका। तो dQ/dx है जो Q/L। अब लैम्बडा मुझे पता है तो dQ का वैल्यू कितना आ जाएगा? dQ इज इक्वल टू Q/L इंटू dx। दिस इज द लैम्बडा वैल्यू, चार्ज dQ का वैल्यू। अब मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम निकालते हैं दिस इज द रॉड, सेम रॉड, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है फुल्ली। सोच लो दिस इज द dQ पार्ट। dQ पार्ट के लिए हम लिख सकते हैं लैम्बडा dx। दिस इज द dQ पार्ट। dQ पार्ट के लिए अगर डिस्टेंस यहाँ से वो पूछा है कि r डिस्टेंस है, एक चार्ज Q है, तो इसके ऊपर फोर्स निकालना है मुझे। r डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस से कितना होगा वो डिस्टेंस? दिस इज x डिस्टेंस, लेट्स से दिस इज x डिस्टेंस। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? दिस इज r एंड दिस इज l। तो टोटल डिस्टेंस r प्लस l। टोटल डिस्टेंस मुझे पता चल गया तो मुझे df का वैल्यू पता चल जाएगा। dq फोर्स
डी क्यू चार्ज के लिए फोर्स होगा डी एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू डिस्चार्ज बाई डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। इसे छोटा चार्ज के लिए दिस पॉइंट का चार्ज डी क्यू के लिए कितना फोर्स होगा, दिस इज दैट फोर्स। तो मुझे पता चल गया 1/4πε0 क्यू डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं के क्यू क्यू बाई एल, क्योंकि डी क्यू का वैल्यू क्यू बाई एल था, इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। मुझे पता चल गया इसमें, तो फोर्स हो जाएगा। फोर्स करने के लिए मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का वैल्यू के क्यू क्यू बाई एल, ये कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन होगा x⁻⁻2 dx, कहाँ से कहाँ, r टू r प्लस एल। लोअर लिमिट कितना है इसका, दिस इज द लोअर लिमिट एंड दिस इज द हायर लिमिट। अगर इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरा निकलेगा क्यू क्यू ए क्यू बाई एल -1/x r प्लस एल। अगर मेरा क्वेश्चन का आंसर इस फॉर्म में आ रहा है तो मुझे सिर्फ क्या करना है, इसको लिखें -k/q/l 1/r प्लस एल -1/r। अब मुझे लोअर लिमिट अपर लिमिट डाल के इसका वैल्यू आ गया, तो इसका वैल्यू आ जाएगा सॉल्व करने के बाद k/q/r इंटू r प्लस एल। दिस इज द आंसर, q r इंटू r प्लस एल, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है, ये चार्ज q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर a thin half ring of radius r, the electric field at the center of the ring is। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कि दिस इज द चार्ज रिंग। अब चार्ज रिंग ऑफ रेडियस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रेडियस आर, थिन हाफ रिंग, तो दिस इज द हाफ रिंग। और सेमी सर्कुलर रिंग, इसमें चार्ज फुली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर फुल्ली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसके लिए कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिया गया है क्यू चार्ज। टोटल चार्ज कितना है, क्यू। अब रेडियस है उसका आर, रेडियस आर है। तो अगर हम इसको मिडिल से देखें, इस पोजीशन से, इस पोजीशन से अगर हम देखें, दिस इज द थीटा एंड दिस इज द, लेट्स से दिस इज द डी थीटा। डी थीटा के लिए यहाँ पर क्या होगा, उतना चार्ज डी क्यू होगा। अब डी क्यू चार्ज मुझे निकालने के लिए पहले हम निकाल लेते हैं कि डी थीटा का वैल्यू कितना है। डी थीटा इक्वल टू, डी थीटा बोलो, डीएल निकालने के लिए मुझे पता चला डीएल इक्वल टू आर इंटू डी थीटा, दिस इज द डीएल वैल्यू, आर इंटू डी थीटा। अब उसमें मुझे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। ओके, अब इसमें आर डी थीटा है तो मुझे लिख सकते हैं हम डीएल में चार्ज कितना है, लैम्डा। चार्ज कितना है, लैम्डा चार्ज है। तो लैम्डा चार्ज के लिए हम क्या लिख सकते हैं, टोटल आर आर डी थीटा में टोटल चार्ज कितना हो गया, लैम्डा हो गया। तो लैम्डा चार्ज के लिए डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। और सेम चीज अगर इधर की तरफ हम देखें, दिस इज द थीटा एंड दिस इज द डी थीटा एंड दिस इज द डीएल पार्ट। दिस डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन।
दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अगर हम नया से देखें, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन फॉर दिस पार्ट एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन फ्रॉम दिस पार्ट। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट आएगा, एक है वर्टिकल कंपोनेंट, एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं दिस इज डी ई, अगर दिस इज डी ई हो एंड दिस ऑल्सो डी ई, दिस इज डी कॉस थीटा एंड दिस इज डी साइन थीटा। एंड ऑल्सो फॉर दिस, इसके लिए क्या होगा, एक दिस डायरेक्शन में होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट। तो सेम दिस इज डी ई साइन थीटा एंड सेम दिस इज डी ई प्लस डी ई कॉस थीटा। तो टोटल अगर हम देखें, दिस इज डी साइन थीटा एंड दिस इज डी साइन थीटा, टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज कैंसिल, सिर्फ रह गया वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना रह गया, 2 DE कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, 2 × DE कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा, कितना से कितना, एंगल, एंगल हमेशा देखना है दिस पोजीशन 0 डिग्री टू मैक्सिमम कितना डिग्री, 90 डिग्री। इसके लिए अगर कर लिए फिर इसके लिए हो गया, इसलिए हम 2 × कर दिया है। तो हम लिख सकते हैं 2 × डी कॉस थीटा के लिए हम लिखेंगे K × DQ बाय R स्क्वायर। अब K × DQ बाय R स्क्वायर के लिए DQ का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसका DQ का वैल्यू कितना आ जाएगा, DQ हो जाएगा DL डिस्टेंस में R d थीटा था, तो R d थीटा के लिए हम लिख सकते हैं DL डिस्टेंस में DQ होगा। DQ चार्ज के लिए क्या लिखेंगे, R × लैम्बडा × d थीटा, R × लैम्बडा × d थीटा, दिस इज द चार्ज DQ। अब DQ के लिए हम वही लिखेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2, 2 × K × लैम्बडा बाई R d थीटा बाय R स्क्वायर, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2। अब इसको हम फिर से लिखेंगे, यहाँ पर R कैंसिल हो जाएगा, एक R कैंसिल हो गया। तो इसके लिए हम लिखेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 2K लैम्बडा बाय R × d थीटा एंड cos थीटा, यहाँ पर cos थीटा छोड़ दिया, cos थीटा, दिस इज cos थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2K लैम्बडा बाई R cos थीटा d थीटा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2। अब 0 to π/2 के लिए हम लिख सकते हैं 2K लैम्बडा बाई R cos थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन कितना आएगा, साइन थीटा, साइन π/2 का वैल्यू 1, साइन 0 0, तो टोटल वैल्यू 1 ही होगा, 1 - 0 तो 1 ही होगा। तो आंसर है 2K लैम्बडा बाई R, और इसके लिए फिर लिखेंगे 2 × 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट लैम्बडा बाई R। अब 2 कैंसिल, यहाँ पर 2 पाई इप्सिलॉन हो जाएगा, तो लास्ट आंसर हो जाएगा 1Q बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट टू R। लैम्बडा का वैल्यू हम अगर चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे Q बाई 2 पाई R, लैम्बडा के लिए हम लिखेंगे Q बाई पाई R × पाई R। दिस इज द लैम्बडा, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कितने में, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पाई R वैल्यू।
तो लैम्डा के लिए हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पाई आर। तो उसी पार्ट को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो क्यू बाई पाई आर हम लिख दिए, तो टोटल आंसर हो जाएगा क्यू बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट 2 पाई स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द आंसर। Keep learning. Thanks for watching. Subscribe